आज मैं आपके साथ पापड़ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस तरह से पापड़ हम हर साल घर पर बनाते हैं। तो ये पापड़ हम उड़द दाल और मूंग दाल से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 किलो मूंग दाल और 1 किलो उड़द दाल ली है और इनको हमने ग्राइंडर से ग्राइंड करके लाया है। ये जो पापड़ के लिए हम दाल ग्राइंड करते हैं, इनको बहुत ही बारीक पीसना होता है। तो हमने चक्की वाले को ऐसे बताया था कि हमें पापड़ के लिए आटा चाहिए, तो उसने उस तरीके से ये बारीक आटा हमें बनाकर दिया है। हम पापड़ बनाने के लिए रामबंधु पापड़ मसाला का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने 2 किलो के लिए 2 रामबंधु पापड़ मसाले के पैकेट लिए हैं। तो यहाँ पे हमने जो रामबंधु पापड़ मसाला का पैकेट इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर उसकी मात्रा लिखी है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 1 किलो आटे के लिए 1 पैकेट आप इस्तेमाल कीजिए। तो पहले हम 1 किलो के लिए आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आटा लिया है। आटे को हमने छान कर लिया है। अब इसमें हम 1 किलो के लिए 1 पैकेट का इस्तेमाल करेंगे। हमने पूरा पैकेट इसमें डाल दिया है। अब इस मसाले को हम आटे में अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। अब इस आटे में हमने चुटकी भर खाने का सोडा डाला है। ये खाने का सोडा डालना ऑप्शनल है, लेकिन हम ये हर साल डालते हैं। तो ये डालने से हमारे पापड़ बहुत ही कुरकुरे बनते हैं। तो अब इस आटे में हमें बाकी कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो पापड़ मसाला इस्तेमाल किया है उसमें सभी चीज़ें इसमें होती है। तो इसमें और एडिशनल नमक और बाकी चीज़ें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इस आटे में हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर आटा गूंद लेंगे। और पानी यहाँ पे हमने नॉर्मल पानी लिया है। आटा हमें थोड़ा हार्डी बनाना है, क्योंकि ये पापड़ का आटा है, इसे हमें ज़्यादा पतला या ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है। तो हमारा रफ पापड़ का आटा गूंद कर तैयार है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल डालकर इसे मसल लेंगे। ने पूरे बड़े आटे के 2 हिस्से किए हैं और इसे फिर थोड़ा थोड़ा करके हाथों से मसल लेंगे, मुलायम बनाएंगे। इससे हमारे पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इस आटे को हम गूंद कर 2 घंटे के लिए एक कैरी बैग में रखेंगे। आप इसे डिब्बे में भी रख सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद हमारा आटा अच्छे से भीग गया है। अब इसे हम फिर से हाथों से थोड़ा मसल लेंगे। अब इस आटे से हम पापड़ के लिए लोइयां बनाकर रखेंगे एक डिब्बे में। तो आपको पापड़ कितने साइज़ में बेलना है, उसके हिसाब से इसकी लोई की साइज़ बनाइए। तो यहाँ पे मैंने इतनी साइज़ ली है। अब इसे हम थोड़ा तेल लगाकर एक डिब्बे में रखेंगे। इस तरह से अगर हम डिब्बे में रखेंगे तो हमारी ये लोइयां सूख भी नहीं जाएगी और हमारे पापड़ अच्छे से बनेंगे। तो चले अब पापड़ बेलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लोई ली है, इसे मैंने थोड़ा तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद हम इसे बेलते हैं। हमें स्टार्टिंग में लोई को थोड़ा तेल लगाकर ही लेना है, नहीं तो हमारे पापड़ नीचे चिपक जाते हैं। और हम सूखे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में हम इसे थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसे बेलेंगे। तो पापड़ बेलते टाइम हम पहले इसकी साइड्स बेलेंगे, फिर इसे बीच में बेलेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सूखा आटा इस्तेमाल किया है, वो जो हमने पापड़ के लिए आटा लाया था, वही मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से हम सभी ओर से पापड़ को बेलते हैं रोटी जैसा, और इसे हम राउंड शेप देंगे। तो हमारे घर में जो पापड़ बनते हैं वो बेलते टाइम इन्हें बहुत ही पतला बेला जाता है। कई लोग इन्हें थोड़ा साइज़ में थिक भी रखते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ा पतला ही रखते हैं, इसलिए मैं इसे पतला ही बेल रही हूँ। तो आपको जैसे पसंद है उसके हिसाब से आप ये पापड़ बेलिएगा। एक पापड़ बेलने में हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
तो यहाँ पे मेरा पापड़ बेल कर तैयार है। अब इसे हम एक न्यूज़पेपर के ऊपर डालेंगे। तो पापड़ बेलने के बाद इसे हम एक न्यूज़पेपर के ऊपर डालेंगे। इस तरीके से हमें एक के ऊपर एक ही डालना है और इन्हें सूखने देना है। हमें पापड़ बेलने के लिए वर्षित और उत्तान दोनों भी हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1 किलो आटे के 200 पापड़ 2 घंटों में बेलकर तैयार किए हैं। इन्हें सूखने के लिए रखा है। हमारे सभी पापड़ बेलकर तैयार है। हमने जो पापड़ सूखने के लिए रखे थे उसके ऊपर हमने कपड़ा डाला है, क्योंकि हमारे पापड़ ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं और वो प्लेन नहीं रहते, इसलिए प्लेन रहने के लिए इस तरह से हमें उसके ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। तो अब हम इस पापड़ को थोड़ा धूप में सूखने देंगे 2-3 दिन के लिए। मतलब ज़्यादा धूप नहीं देना है, थोड़ा सा ही धूप हमें इन्हें देना है। तो सूखने के बाद हमारे पापड़ इस तरीके से दिख रहे हैं। अब इन्हें हम साल भर के लिए या 2 साल के लिए डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब इन्हें हम फ्राई या भूनकर खा सकते हैं। ये रामबंधु पापड़ का मसाला इस्तेमाल करके हमने जो पापड़ बनाए हैं वो टेस्ट में बहुत ही बढ़िया बनते हैं और जो हमें मार्केट में मिलते हैं उनसे कई ज़्यादा इनकी टेस्ट लाजवाब होती है। तो चलिए पापड़ फ्राई करके देखते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फूल गए हैं और इस फ्राइड पापड़ के टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपको ये पापड़ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।